एक पश्चिम बंगाल सरकार की लक्ष्मीर भंडार योजना को महिला एवं बाल विकास श्रेणी में SKOCH पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार सरकार के साथ साथ राज्य की लगभग 2 करोड़ महिलाओं के लिए एक मान्यता है। पश्चिम बंगाल CM ममता बनर्जी, गवर्नर डॉक्टर CV आनंदा बोस, लोक नृत्य लाठी, गंभीर, धाली, जात्रा, बाउल, छाऊ, संथाली नृत्य। कालीघाट मंदिर। 2 प्रसन्ना शेषाद्री ने विश्व पहेली चैंपियनशिप WPC में 11 साल की कोशिश के बाद भारत का पहला रजत पदक जीता। WPC एक वैश्विक प्रतियोगिता है जहां राष्ट्रीय टीमें सबसे तेज समय में संख्यात्मक और दृश्य पहेली को हल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। 3 अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ANIL ने गुजरात के मुंद्रा में देश के सबसे बड़े विंड टर्बाइन जनरेटर WTG की स्थापना की घोषणा की। टर्बाइन मुंद्रा विंडटेक लिमिटेड MWL द्वारा स्थापित किया गया है, जो अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड AEL द्वारा निगमित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। 4 स्क्वैश में भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने दक्षिण कोरिया के चेओंगजू में फाइनल में कुवैत को सीधे सेटों में हराया। 5 दिल्ली सरकार ने शहर भर में 4 महिला मोहल्ला क्लिनिक, महिलाओं के लिए पड़ोस क्लिनिक का उद्घाटन किया। इन क्लिनिकों में सभी कर्मचारी महिलाएं होंगी और वे केवल 12 साल से कम उम्र के बच्चों और महिलाओं का ही इलाज करेंगी। 6 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सीटू स्लम पुनर्वास परियोजना के हिस्से के रूप में दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 3024 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन किया। 7 भारत के सबसे बुजुर्ग मतदाता श्याम सरन नेगी का 106 वर्ष की आयु में हिमाचल प्रदेश में निधन हो गया। श्री नेगी, जो चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर थे, ने अंतिम बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 2 नवंबर को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान किया था। 8 रिलायंस इंडस्ट्रीज ने KV कामत को 5 साल की अवधि के लिए कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया। KV कामत को रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड RSIL के लिए एक स्वतंत्र निदेशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया है। 9 केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया विषय के साथ प्रगति मैदान, नई दिल्ली में इंडिया केम 2022 का उद्घाटन किया। 10 संजीव चोपड़ा ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वो ओडिशा कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। 11 शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2020-21 में उड़ीसा को शीर्ष 10 राज्यों में रखा गया है। उड़ीसा CM नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाली, सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, भितरकनिका मैंग्रोव, नलबाना पक्षी अभयारण्य, टिकरपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य, पुरी, सुंदेरा वन्यजीव अभयारण्य। 12 फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने श्री सुब्रकांत पांडा को अपना अध्यक्ष चुनाव घोषित किया। श्री पांडा वर्तमान में फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। 13 राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2022 हर साल 7 नवंबर को कैंसर के गंभीर जोखिम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पहली बार सितंबर 2014 में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की घोषणा की थी। 14 लेखक MT वासुदेवन नायर को उद्घाटन के